हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें सिमिलरिटी यानी कि समरूपता के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है समरूपता या समरूप आकृति। सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर। सिमिलर जो फिगर होती है, समरूप आकृति, इसका दो कंडीशन होता है। यानी कहने का अर्थ है कि वह समान माप का नहीं होता है, केवल समान आकार का दिखता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यह एक छोटा सा वृत्त मैंने बनाया और फिर एक बड़ा सा वृत्त बनाया। देखिए समान आकार की दिख रहा है, लेकिन समान माप की नहीं है। यह कम क्षेत्रफल घेर रहा है और यह ज़्यादा क्षेत्रफल घेर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समरूप आकृति। समान आकृति हो, आकार हो, समान आकार हो, आकार हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि समान माप की हो। समान माप वाली वे समरूप होती है, लेकिन जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेकिन, जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि समान माप की हो, समान माप की हो। यानी कि समान माप, जो इसकी लंबाई है या जो चौड़ाई है वह समान माप की हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में जैसे वर्ग, वर्ग देख लीजिए। यहाँ पे एक छोटा मैंने वर्ग बनाया और यहाँ पे एक बड़ा सा वर्ग बना दिया। देखिए यहाँ पे, देखिए यह छोटा वर्ग है, यह बड़ा वर्ग है, लेकिन यह समरूप है। वृत्त देखिए, एक नंबर में डाल दिया वृत्त, अभी मैं थोड़ा देर पहले बनाया था। यह है छोटा वृत्त और एक मैं बना देता हूँ थोड़ा सा बड़ा वृत्त, थोड़ा अंडाकार हो गया। यह हो गया हमारा थोड़ा उससे बड़ा वृत्त। फिर उसके बाद समबाहु त्रिभुज, 2 नंबर यह हो गया। 3 नंबर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक छोटा सा मैं बना लिया और एक मैंने बड़ा बना दिया। देखिए सभी इसके कोण लगभग 60 डिग्री के होंगे। मैंने हाथ से बनाया है, माप कर नहीं बनाया है, लेकिन फिर वे सभी कोण 60 डिग्री के होंगे, अतः यह समरूप आकृति है। फिर उसके बाद बराबर माप वाले भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो अब देखिए, इसी के आधार पर हमको बताना है यहाँ पे समरूप के लिए क्या शर्तें होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समरूप आकृति या बहुभुज, बहुभुज मैं लिख देता हूँ पॉलीगन,
समरूप बहुभुज के लिए शर्तें। कंडीशन फॉर सिमिलर फिगर या पॉलीगॉन, फॉर सिमिलर फिगर ये और पॉलीगॉन। अब देखिए इसके लिए दो शर्तें होती है। पहला होती है उनके सभी कोण आपस में बराबर हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं सभी संगत कोण बराबर हो। और दूसरा शर्त होती है संगत भुजा समानुपाती हो। संगत भुजा समानुपाती हो। यह हमारा दो कंडीशन होता है। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज मैंने यह ले लिया और एक त्रिभुज मैंने यह ले लिया। यहाँ पे मैं इसे 2 ले लिया, इसे 2 ले लिया, इसे 4 ले लिया और यहाँ पे इसे 4 ले लिया और इसे 1.5 cm ले लिया और फिर इसे 3 cm ले लिया और फिर यहाँ पे कोण मैं ले लिया 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं, यहाँ पे चलिए मैं ले लेता हूँ 70 डिग्री और यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे भी 40 डिग्री और यहाँ पे 70 डिग्री और यहाँ पे 70 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे सभी कोण, इसका नामकरण भी आप कर सकते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड। तो देखिए तो यहाँ पे कोण ए बराबर कोण एक्स है, कोण बी बराबर कोण वाई है, कोण बी बराबर कोण वाई है, कोण सी बराबर कोण जेड है नहीं, तथा ए बी बाई एक्स वाई कीजिए। यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ ए बी बाई एक्स वाई बराबर देखिए कितना आ रहा है 2/4 बराबर 1/2। फिर निकालिए बी सी बाई वाई जेड, बी सी बाई वाई जेड। तो बी सी है 1.5 और बाई 3, दशमलव उड़ेगा तो 0। तो यहाँ पे 15/30, तो 15 दूनी 30 बराबर 1/2। फिर उसके बाद ए सी बाई जेड एक्स, ए सी बाई जेड एक्स। तो यहाँ पे देखिए ए सी 2 है बाई यहाँ पे जेड एक्स 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। तो देखिए तो सभी अनुपात समान है और यहाँ पे सभी संगत कोण क्या है, बराबर है। अतः यह कहेंगे कि ए बी सी सिमिलर एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसकी सभी कोण बराबर तथा सभी भुजा समान अनुपात में है या फिर समानुपात में है, समान
अनुपात में है। अतः त्रिभुज ABC, अब देखिए समरूप का क्या चिन्ह होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे स्टार लगाकर थोड़ा सा देख लीजिए। समरूप का चिन्ह, नोटेशन ऑफ सिमिलर। तो जैसे आप सर्वांग समता में क्या करते थे, बराबर देकर और ऐसे यूं कर देते थे, नहीं तो इस बराबर को हटा दीजिए, इसको लगा दीजिए, यानी कि आर को घुमा दीजिए, आर को ऐसे करके पट करके घुमा दीजिए। तो देखिए यह हो गया हमारा सिमिलर का चिन्ह। तो यहाँ पे मैं सिमिलर का चिन्ह लगाऊंगा, सिमिलर। यहाँ पे आपको त्रिभुज XYZ, ठीक ना। यहाँ पे ABC अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना, तो यहाँ पे YZX मैं इसे नहीं पढ़ सकता हूँ, यानी कि समान जो कोण है, संगत जो कोण है, दूसरे त्रिभुज के साथ संगत ही पढ़ा जाता है, ठीक ना। यहाँ पे इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, जैसे आप समझ लीजिए त्रिभुज BCA सिमिलर त्रिभुज XYZ। देखिए तो B के कोण B बराबर कोण X है, देखिए कोण B बराबर 70 है, कोण X बराबर 40 है, तो ऐसे लिखिएगा तो यह गलत हो जाएगा, इसका आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक ना। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमको एक्सरसाइज 6.1 पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा बेसिक था इसीलिए मैं यहाँ पे बताया। अगले एक्सरसाइज में 6.2 में थ्योरम है, पहले हम थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद तब फिर एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। आज अभी हम लोग 6.1 पढ़ लेते हैं, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, 1 नंबरिया है, उसको अभी हम लोग देखेंगे। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। 1 नंबर कह रहा है सभी विरिक्त डैश डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। सर्वांगसम का अर्थ होता है कि सभी तरह से बराबर, सभी कोण भी आपस में बराबर और सभी संगत भुजा भी बराबर होना चाहिए। यह आप सर्वांगसम में पढ़े हैं, 9th क्लास में आप इसे पढ़े हैं। यहाँ पे 10th क्लास में हमें समरूपता यानी कि सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। तो सभी विरिक्त आपको अभी बताएं थोड़ा देर पहले समरूप होते हैं, तो यहाँ पे समरूप लिख दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सभी वर्ग डैश डैश होते हैं। तो सभी वर्ग का भी मैं एग्जांपल बताया हूं, वर्ग की सभी कोण आपस में आपके बराबर होते हैं, यानी 90 डिग्री होते हैं, तो उसके भुजा भी ऑटोमेटिक समानुपाती में हो जाएंगे। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, आपके समरूप होते हैं, समरूप। 3 नंबर में देखिए सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अभी थोड़ा देर पहले आपको बेसिक बता रहे थे, तो उसमें बताएं कि समबाहु त्रिभुज का एक एग्जाम्पल दिए हैं, उसकी प्रत्येक कोण 60 डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, पूछ रहा है कि सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु इक्विलैटरल, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। फिर उसके बाद 4 नंबर में कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यानी कि 4 का 1 नंबर में दे रहा है, उसके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, कोण बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि 2 नंबर उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो।
समानुपाती हो। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन हमको दे रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो 1 नंबर में कह रहा है समरूप, 1 नंबर में हमको कह रहा है कि समरूप आकृतियां। तो देखिए समरूप में जो आपको केवल समान दिखती है, उसके आकार यानी कि माप क्या होते हैं, माप उसके बराबर नहीं होते हैं, केवल उसका जो आकार होता है वह समान दिखता है। तो देखिए समरूप का 2 एग्जाम्पल देना है। तो आप ले लीजिए, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हैं, ठीक है, तो 2 ब्लैक बोर्ड रहेगा तो वह हो जाएगा। या फिर टेबल आप देख रहे हैं, 2 टेबल एक ही मतलब अनुपात में रहेगा उसका माप, तो वह हो जाएगा। या फिर आकृति से दे दीजिए यहाँ पे वृत्त, ठीक है, वृत्त हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा आप दे दीजिए वर्ग। इस तरह से आप लिख सकते हैं समान आकृतियां। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में हमको दे रहा है, कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं, समरूप नहीं, तो देख लीजिए आयत का ले लीजिए, आयत और वर्ग, आयत और वर्ग। तो देखिए ये आपका 1 नंबर में आयत और वर्ग समरूप होंगे, नहीं होंगे। फिर उसके बाद 2 नंबर में ले लीजिए आपके समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों आकृति आपस में बराबर नहीं होंगे, बराबर कह रहे हैं समरूप नहीं होंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे मैं आपको 3 नंबर बता रहा हूं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो यहाँ पे पहले फिगर मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। इसकी माप यहाँ पे दी है 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। फिर उसके बाद है यहाँ पे PQRS, PQRS, यहाँ पे ABCD, यहाँ ABC और D सभी कोण 90 डिग्री है। देखिए 3 cm, 3 cm, 3 cm, यह आपका 3 cm हो गया। तो पूछ रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे भुजा देखिए तो यहाँ पे समानुपाती है, सभी भुजा समानुपाती है। PQ बाई AB बराबर 1.5 बाई 3, तो सीधा यहाँ पे उड़ाइएगा तो 0, 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 1/2। फिर यहाँ पे QR बाई BC, तो QR है आपका 1.5 बाई 3, 1/2, 1/2।
फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए RS/CD, तो यहाँ पे 1.5/3 काट लीजिए 1 और यहाँ पे 2 बराबर 1/2। यहाँ पे PS/AD बराबर 1.5/3, 1 और 2, 1/2। देखिए सभी भुजा समानुपात आ रही है, यानी कि समान अनुपात में है, तो बच्चे कहेंगे कि यह समरूप होंगे, लेकिन नहीं है, यहाँ पे और लिखेंगे कोण P इज नॉट इक्वल टू कोण A, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे, इतना दूर में मैं लिख देता हूं, भुजा समानुपाती है, लेकिन कोण बराबर नहीं है, अतः यह आकृति या फिर यह चतुर्भुज समरूप नहीं है, अतः यह चतुर्भुज समरूप नहीं है। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला एक्सरसाइज होगा हम लोग का 6.2, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।